नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश चेतल स्वागत करता हूं आपका नीदरलैंड से। और अगर आप भी मेरी तरह नीदरलैंड आना चाहते हो तो आज की वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि मैं बताने वाला हूं आप ये नीदरलैंड्स का वीज़ा कैसे पा सकते हो, कैसे मिल सकता है आपको नीदरलैंड्स का वीज़ा। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ साथ मैं आपको श्योरिटी देता हूँ इस चीज़ की, अगर ये वीडियो आप एंड तक देख लेते हो ना, आप वीज़ा ऐसे पालोगे, फिर चाहे कैसी भी आपकी प्रोफाइल हो। मैं आपको हेल्प करूंगा आज ए टू जेड हर एक चीज़ में, ताकि आपको ना ट्रैवल एजेंट्स के पास जाना पड़े, ना कोई दिक्कत आए किसी भी चीज़ की। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है, क्या चार्जेस हैं वीज़ा के, कितनी जल्दी आपको ये वीज़ा मिल जाएगा, कितनी चीज़ों का ध्यान रखा जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, हर एक छोटी से छोटी चीज़ इन शॉर्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं, क्या वीज़ा मिलना आसान है? जी हाँ, अगर जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप फॉलो करते हो तो वीज़ा आपको ऐसे मिल जाएगा इन जस्ट रुपीज़ 9,000 जो वीज़ा के चार्जेस हैं, प्लस वीएफएस आपसे कुछ चार्ज कर रहा है, इससे 2,500-3,000 रुपये अपनी फीस जो आपको अपॉइंटमेंट की देनी पड़ती है। और आपको अपॉइंटमेंट जो मिल जाती है विद इन 10 डेज के अंदर की आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है। अब इसके बाद आता है आपको वीज़ा कितने टाइम का मिल जाता है। जी, ये डिपेंड करता है आपकी ट्रैवल आइटनरी पे। अगर आपने 10 से 12 दिन दिखाए हैं तो वीज़ा आपको 30 दिन के अंदर का मिलेगा। 45 डेज़ की आपको टोटल मिलेगी ड्यूरेशन और 30 डेज़ की एंट्री मिलेगी। और यही अगर आपने 15-20 से ऊपर के दिन दिखा दिए तो आपको 90 डेज़ का वीज़ा मिलेगा और उसमें 60 डेज़ की एंट्री मिलेगी। लेकिन मेरा सजेशन होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो सिर्फ अपना ट्रिप 10 से 12 दिन का दिखाना, जिसमें नीदरलैंड्स को सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन दिखाना है, तभी आपको आसानी से वीज़ा मिलेगा। उसके बाद अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर है। जी, बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर एक मोस्ट ऑफ द वीज़ाज में रिक्वायर होते हैं कहीं भी आप अप्लाई करो। जिसमें सबसे पहले आता है आपका वैलिड पासपोर्ट, जो 6 महीने वैलिड होना चाहिए और 2 खाली पेज हो इसके अंदर। उसके बाद आता है आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड। तीसरा आता है आपकी बैंक स्टेटमेंट, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, बैंक से स्टैंप और साइन लेना पड़ेगा आपको, जिसमें अवेलेबल बैलेंस हो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए होना चाहिए, जो पिछले 2-3 महीने से तो मेंटेन्ड हो। उससे पहले नहीं था कोई बात नहीं, 2-3 महीने से मेंटेन्ड होना चाहिए। उसके बाद अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब का प्रूफ, जिसमें आ जाएगी आपकी सैलरी स्लिप प्लस आपका एनओसी। एनओसी होता है लीव लेटर, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लीव लेटर, जो आपको आपकी कंपनी प्रोवाइड कर देगी। और उसके बाद आपका आता है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में एमएसएमई, उद्यम, जी फॉर्म, जो आपका होता है एग्रीकल्चर का कुछ भी है, वो सारे फॉर्म में से कोई भी एक चीज़ लगाओ। और उसके साथ आईटीआर, सैलरीड हो तो आईटीआर मैंडेटरी नहीं है, फॉर्म 16 लगा सकते हो। और नहीं तो अगर आईटीआर है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आईटीआर दोनों केसेस में आपको लगानी होगी मिनिमम 2 साल की। अगर रिसेंटली जॉब करना स्टार्ट किया है तो 1 साल की। देन ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप किसी के थ्रू जा रहे हो, मतलब आप किसी पे डिपेंडेंट हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, या फिर अभी जॉब नहीं कर रहे हो, एज 21 से कम है, तो जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके सेम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सैलरी या बिजनेस, जो मैंने आपको बताया। दैट इज इट। इसके अलावा आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, जो है आपका कवर लेटर, फिर उसके बाद आइटनरी, डमी फ्लाइट टिकट, डमी होटल बुकिंग एंड इंश्योरेंस। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। मेरे पास लिंक्स अवेलेबल हैं, वीडियोस बनाई हुई हैं कैसे आप सस्ते में एंड फ्री में ये आप डॉक्यूमेंट्स पा सकते हैं। बस दैट इज इट। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास है, इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और दिखाता हूँ आप इसको फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हो और कैसे वीज़ा पा सकते हो। मिलते हैं सीधा वीडियो के एंड में। ओके, तो सबसे पहले गूगल पे या फिर वेब ब्राउज़र पे हम लिखेंगे नीदरलैंड्स वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये लिखने के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे, ये देखिए वेबसाइट दिखा रहा है www.netherlandsworldwide.nl। इस पे क्लिक करके हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएं, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर दें। और ये करने के बाद ये देखिए हमारे सामने एक पेज ओपन हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है क्रिएट योर अकाउंट। यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये करने के बाद हम जैसे ही नेक्स्ट पेज पे आएंगे, यहाँ पे हमें सबसे पहले हमारी ईमेल एड्रेस मेंशन करना है। मेक श्योर सही ईमेल एड्रेस मेंशन करना, क्योंकि इसके ऊपर एक कोड आएगा। यहाँ ईमेल मेंशन करने के बाद सेंड कोड पे हमें क्लिक करना है। सेंड कोड पे क्लिक करते ही मेरी ईमेल पे देखिए एक कोड आया है, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और कंफर्म ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर दिया। ये करने के बाद कंटिन्यू किया।
कंटिन्यू करने के बाद ये मुझे नेक्स्ट पेज पे लेके आ गया है जहाँ पे मुझे एक पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद मैंने अपना नाम मेंशन किया और कंटिन्यू कर दिया। ये करने के बाद अगेन मैं एक और पेज पे आ गया हूँ। यहाँ मुझे अपना फ़ोन नंबर मेंशन करना है कंट्री कोड के साथ। फिर कंटिन्यू किया मैंने और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ये देखिए मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है। बस इतना सा था। अब यहाँ माई एप्लीकेशन पे क्लिक किया और ये देखिए माई एप्लीकेशन, ऊपर देखिए माई एप्लीकेशन फॉर्म दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने। ऐसे ही आपको भी क्लिक करना है, ये सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये करने के बाद ये देखिए शेनिगन वीज़ा करने के बाद यहाँ अप्लाई फॉर अ शेनिगन वीज़ा, देन उसके बाद फिल आउट एन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दिया मैंने। बहुत इजी स्टेप्स हैं, आराम से देख देख के करिएगा, वीडियो को पॉज कर करके आप बहुत इजीली कर लेंगे। फिर सबसे पहले एप्लीकेशन चेक आ रहा है जहाँ पे सबसे पहले मुझे मेंशन करना है इन कंट्री और रीजन यू आर अप्लाइंग अ वीज़ा, कहाँ से मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं इंडिया से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने इंडिया मेंशन कर दिया है, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इसके बाद है विच कंट्री शेनिगन वीज़ा यू वांट टू विजिट, मैंने नीदरलैंड्स क्लिक कर दिया। मेक श्योर आप सिंगल एंट्री करो क्योंकि मिलना मल्टीपल ही है, आप मल्टीपल कर भी दोगे तो कोई डिफरेंस है नहीं यहाँ पे। फिर व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी, मैंने इंडियन पिक किया। ऑन व्हाट डेट यू आर प्लानिंग टू अराइव, कब आ रहे हो आप शेनिगन प्लान कर रहे हो, यहाँ पे डेट मेंशन करो और कब तक प्लान करोगे, मतलब कब तक निकल जाओगे। मैं 7 दिन का दिखा रहा हूँ, आप जो मर्जी दिखा सकते हो, 10, 12, 15 दिन, उससे ज़्यादा मत दिखाना। फिर यहाँ आई अंडरस्टैंड पे टिक करके गो टू पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक कर दिया। ये करने के बाद यहाँ पे मुझे सरनेम अपना मेंशन करना है। अगर आपका सरनेम नहीं है आप इसको ब्लैंक छोड़ दें, देन गिवन नेम, देन उसके बाद आपका जेंडर, फिर उसके बाद इज़ योर फुल डेट ऑफ बर्थ मेंशन ऑन योर पासपोर्ट, यहाँ येस करें। देन अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करें एज पर पासपोर्ट, देन प्लेस ऑफ बर्थ अगेन एज पर पासपोर्ट मेंशन करना, देन कंट्री ऑफ बर्थ, देन उसके बाद मैरिटल स्टेटस। अब इसके बाद पूछा जा रहा है इज योर सरनेम सेम नाउ एज व्हेन यू वर बॉर्न, मतलब आपका सरनेम सेम है। ये मोस्टली लेडीज के केस में होता है, शादी के बाद चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे उसको अकॉर्डिंगली पिक करें। देन हम नेक्स्ट कॉलम में आ रहे हैं नेशनैलिटी आईडी कार्ड, या आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना है। वॉज योर नेशनैलिटी इंडियन एट बर्थ, ये येस कर दीजिए। फिर उसके बाद पूछा रहा है डू यू हैव एनी अदर नेशनैलिटी, नो। फिर उसके बाद एड्रेस एज पर पासपोर्ट अपना मेंशन कर दें। मेक श्योर सही एड्रेस एज पर पासपोर्ट करें। अगर आप कहीं और रहने लग गए हैं, पासपोर्ट एड्रेस सेम नहीं है, तो फिर यहाँ पे वो एड्रेस मेंशन करिएगा जहाँ पे आप अब रह रहे हैं। फिर उसके बाद देन आर यू नेशनल ऑफ इंडिया, यहाँ येस कर दिया मैंने। और फिर पूछा जा रहा है आप इंडिया तुरंत आ जाएंगे शेनिगन छोड़ के, मैंने यहाँ पे भी येस कर दिया और गो टू विजिट पे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। यहाँ करने के बाद सबसे पहले पूछा जा रहा है आपका कोई शेनिगन में रहता है यूरोप में, मैंने नो कर दिया। फिर ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है कि मैं क्या करता हूँ, मैं बैंकर हूँ, मैंने मेंशन कर दिया। आप भी अपना जॉब बिजनेस जो भी कर रहे हैं वो मेंशन करें और यहाँ पे अपनी डिटेल मेंशन करें, आप जो भी काम कर रहे हैं। मैं अपनी कंपनी का एड्रेस मेंशन कर रहा हूँ, आप भी अगर आपका खुद का बिजनेस है वो डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करें, कंपनी का नाम नंबर सब आपको यहाँ देना होगा। ये करने के बाद विजिट टू नीदरलैंड्स का आ रहा है कि आपके पास कोई इनवाइट है तो यहाँ करिएगा, अदरवाइज नॉट इनवाइटेड। और यहाँ होटल का एड्रेस जो आपने डमी होटल या कंफर्म होटल बुक किया है, मैं सजेस्ट करूंगा डमी होटल बुक करें और वो यहाँ पे डिटेल प्रॉपरली मेंशन करें। अब पूछा जा रहा है विल यू स्टे एनीवेयर एल्स ड्यूरिंग योर विजिट टू नीदरलैंड्स, अगर आप नीदरलैंड्स के अलावा किसी और कंट्री में भी प्लान कर रहे हैं तो यहाँ येस कर दीजिएगा। मेरा नीदरलैंड्स का ही प्लान है तो मैं यहाँ नीदरलैंड्स क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हैं फ्रांस, स्विट्जरलैंड कहीं और भी जाएंगे तो वो मेंशन करिएगा यहाँ पे येस करके। अब इसके बाद पूछा जा रहा है मीन्स ऑफ सपोर्ट, मतलब कौन आपको सपोर्ट कर रहा है। आई एम डूइंग बाय माई सेल्फ, तो यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। अगर कोई स्पॉन्सर है तो सपोर्टेड बाय अदर पे क्लिक करें। और एक्सप्लेन हाउ यू विल कवर दी ट्रैवल, यहाँ पे मैंने कैश कार्ड्स यहाँ पे सब पे आप क्लिक कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। मैं सजेस्ट करूँगा आप भी सेम करें। अब यहाँ से गो टू पर्पस ऑफ ट्रैवल पे क्लिक करते हैं। ये करने के बाद हमारे पास आ रहा है मेन पर्पस ऑफ ट्रैवल, क्या रीज़न है हमारा ट्रैवल करने का। कुछ लोग ट्रांजिट के लिए करते हैं, हमारा टूरिज्म है, मैंने टूरिज्म पे क्लिक कर दिया। डू यू हैव एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, नॉर्मली टूरिज्म लिखो। आर देयर एनी रीजन ऑफ विजिट, नो। देन उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट हमारा पासपोर्ट डिटेल हमें मेंशन करनी है। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, मेंशन कर दिया। फिर ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर मतलब पासपोर्ट नंबर मेंशन करें। डेट ऑफ इशू कब तक है वैलिड वो मेंशन करें। और उसके बाद आपका ये लास्ट में मेंशन करना है कंट्री ऑफ इशू, बस दैट्स इट। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाते हैं फिंगरप्रिंट पे। इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर अ वीज़ा, पहले कभी अप्लाई किया है यस तो उसकी डिटेल मेंशन करें, नहीं किया तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर कर नॉर्मली अपना गो टू समरी पे क्लिक कर दें, क्योंकि यहाँ पे अब आपके बायोमेट्रिक्स होंगे जब आप जाएंगे। फिर यहाँ समरी आ गई, कुछ नहीं बेसिक चीज़ें हैं। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म
अबाउट माई वीज़ा, येस येस करना है आपको। और यहाँ से अगर आपको कुछ चेंज करना है, जो भी अभी आपने डिटेल फिल करी है, आप कर सकते हैं। नहीं करना तो बस नीचे जाएं और नॉर्मली कंप्लीट, यहाँ टिक करने के बाद कंप्लीट एंड डाउनलोड द फॉर्म पे क्लिक कर दें। ये करने के बाद हम यहाँ कन्फर्मेशन पे आ जाएंगे और जैसे ही हम यहाँ नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, यहाँ डाउनलोड अगेन का। अगर आपके पास नहीं आया है एप्लीकेशन फॉर्म, आपका डाउनलोड नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करें और ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म हमारा डाउनलोड हो गया, जो हमने फॉर्म फिल किया था। दैट इज इट। अब इसके बाद हमें स्टेप 2 करना है, जहाँ पे हमें अपॉइंटमेंट लेनी है, जिसके लिए हम फिर से गूगल पे या वेब ब्राउज़र पे आएंगे और हम लिखेंगे VFS नीदरलैंड्स। ये करने के बाद ये देखिए VFS की वेबसाइट ओपन करेंगे हम नीदरलैंड्स की, और यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक कर देंगे। बुक एन अपॉइंटमेंट का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। अब ये करते ही क्रिएट एन अकाउंट आ गया हमारे पास। ये VFS का है। यहाँ पे हमें हमारा ईमेल एड्रेस मेंशन करना है, एक पासवर्ड जनरेट करना है, मोबाइल नंबर मेंशन करना है, और ये सारे टिक करके फटाफट रजिस्टर कर देते हैं। अब रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ये देखिए नेक्स्ट पेज पे हमें दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट डन। हमारी ईमेल पे बस एक कंफर्मेशन ईमेल आई है, जिसपे हमें लिंक पे क्लिक कर वेरीफाई करना है। एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं। ये देखिए एक्टिवेट कर दिया मैंने अपना अकाउंट, हो गया। अब यहाँ वही सेम ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड यहाँ पे करके मेंशन, यहाँ पे वेरीफाई एज ए ह्यूमन, और यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं। ये साइन इन करते ही हम आ गए हैं मेन VFS के पेज पे। यहाँ स्टार्ट न्यू बुकिंग, यहाँ पे हम अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं। चूज योर एप्लीकेशन सेंटर, जहाँ से भी आप करने वाले हैं। मैं दिल्ली से कर रहा हूँ, मैंने दिल्ली पिक कर लिया। चूज योर अपॉइंटमेंट कैटेगरी, मैं शेनिगन वीज़ा पिक कर रहा हूँ। चूज योर सब कैटेगरी, शेनिगन वीज़ा शॉर्ट विजिट, ये कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक किया है, दिखा रहा है कौन सी डेट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैंने अपना नाम मेंशन किया एज पर पासपोर्ट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, देन उसके बाद जेंडर, देन डेट ऑफ बर्थ, देन उसके बाद करंट नेशनैलिटी, इंडियन हूँ मैंने इंडिया पिक कर लिया। पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, देन कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल बाय डिफ़ॉल्ट उसने पिक किया हुआ है सिस्टम ने। देन सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद अगर आपके साथ कोई और एप्लीकेंट हैं तो यहाँ ऐड अनदर एप्लीकेंट पे क्लिक करें, अदरवाइज कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही ये देखिए यहाँ पे बुक एन अपॉइंटमेंट का पेज आ गया कि कौन सी डेट अवेलेबल है। मेरे पास 30th की डेट अवेलेबल है, 30 अप्रैल की, मैंने वो पिक कर लिया। अब इसके बाद यहाँ दिखा रहा है कौन सा टाइम अवेलेबल है, मैंने पिक किया और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ये करने के बाद सर्विसेज यहाँ दिखा रहा है कि प्रीमियम लॉन्च, कोरियर, आपको जो भी सर्विसेज लेनी है वो टिक करें और कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब इसके बाद अपनी डिटेल चेक करें, अगर सब कुछ डिटेल सही है तो यहाँ टिक करें नीचे, और इसके बाद ये दोनों टिक करने के बाद यहाँ पे पे ऑनलाइन पे क्लिक कर दें। पे ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करें, और अब आप जैसे भी पे करना चाहते हैं, कार्ड, UPI, अब वो कर सकते हैं। एंड दैट इज इट, हो गया आपका काम। ऑलराइट, अगर आप यहाँ तक पहुंचे इसका मतलब या तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं, वीजा अप्लाई कर चुके हैं, या माइंड में कोई डाउट आ रहा है। टेंशन मत लेना, मैं हूँ यहाँ पे हेल्प करने के लिए। आप सिर्फ और सिर्फ कमेंट करो कि कहाँ इशू आ रहा है, या फिर इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। इट्स जस्ट नॉट रिलेटेड टू एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है, कवर लेटर, आइटनरी, फ्लाइट, अकाउंट में कितना बैलेंस दिखाया जाए, कैसे चीजें मैनेज की जाए। कुछ भी डाउट आ रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। एंड फॉरगेट अबाउट नीदरलैंड्स वीजा। वर्ल्ड में कहीं भी जाना है, चाहे वो शेनिगन पार्ट हो या ऑस्ट्रेलिया, US, कहीं भी, आप सिर्फ और सिर्फ कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। फॉर एनी रीजन अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं ऐसी आगे आने वाली और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। इन्फॉर्मेटिव क्या, आपको पता है मैं नीदरलैंड्स पहुंच गया हूं, तो आगे आने वाली वीडियोस नीदरलैंड से रिलेटेड होने वाली है। तो एंजॉय करो मेरी आगे आने वाली वीडियोस। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।